ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका है और टॉप 3 पोजीशंस यानी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर इस बार लड़कियां काबिज हैं। और इस बार की टॉपर हैं गाजियाबाद की शुभ्रा सक्सेना और दूसरे स्थान पर रही हैं शरणदीप कौर बरार। किरण कौशल तीसरे स्थान पर रही हैं और चौथे स्थान पर रहे हैं वरिंदर कुमार शर्मा। वरिंदर लड़कों में टॉपर हैं और टॉप 25 कैंडिडेट्स में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। और इस वक्त सिविल सर्विसेज की जो टॉपर हैं शुभ्रा सक्सेना गाजियाबाद से, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही लड़कों में जिन्होंने टॉप किया है वरिंदर कुमार शर्मा, उन्होंने लड़कों में टॉप किया है लेकिन ओवरऑल रैंक उनकी 4th है, चौथे नंबर पर है। वो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। शुभ्रा, पहला सवाल आपसे, कितना मुश्किल या कितना आसान, आपको कभी आपने ये उम्मीद की थी कि आप टॉप करेंगी या ये एक सपने से कम नहीं है? उम्मीद तो बहुत बड़ी बात है, ये एग्ज़ाम है तो कठिन, लेकिन हर कोई चाहता है कि इसमें वो जो सर्विस चाहते हैं वो उन्हें मिले और अपनी जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली और आसपास आज मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश आ रही है, तूफ़ान आंधी चल रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुभ्रा को भी गर्मी से राहत मिली होगी और इसीलिए शुभ्रा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वहां पर काफ़ी तेज़ आंधी इस वक्त चल रही है। शुभ्रा से हम बात करेंगे लेकिन हम चलते हैं चंडीगढ़ वरिंदर के पास। वरिंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल 4th रैंक आपकी आई है। क्या इस पूरी सक्सेस का जो राज है ये ऐसा फॉर्मूला है जिसे सब जानना चाहते हैं देश के युवा, क्योंकि सब लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं लेकिन उसका फॉर्मूला किसी के पास नहीं है? सर, इसमें मैं ये चाहूँगा कहना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपकी मेहनत है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी लिखने की एक्सप्रेशन कैसी है, आप अपने जो विचार हैं उनको कैसे व्यक्त करते हैं, और वो एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए थे वरिंदर? मेरे पास समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और दूसरा पंजाबी लिटरेचर था। जी, लिटरेचर जब लेते हैं तो कहा जाता है कि लिटरेचर को सिविल सर्विसेज में थोड़ा कम स्कोरिंग माना जाता है, मुश्किल माना जाता है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि मुझे तो ये लगा कि अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और पंजाबी लिटरेचर को मुझे तो लगा कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बल्कि मुझे कभी भी ये बोरिंग नहीं लगा, और क्योंकि ज़िंदगी का ये लिटरेचर एक हिस्सा है और मुझे तो बल्कि फ्रेशनेस देता था। जब भी मैं बोर होता तो लिटरेचर पढ़ता था। जी, शुभ्रा से अब हमारा संपर्क एक बार फिर से जुड़ गया है। शुभ्रा के पास हम चलते हैं। शुभ्रा, हम बात कर रहे थे कि आपको वाकई उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगी या फिर ये एक सपने जैसा लग रहा है आपको? सपने जैसा ही है। मुझे नहीं लगता किसी भी साल कोई टॉप करता है तो वो उस चीज़ की उम्मीद करता है। डेफिनेटली होप तो करता है कि ये स्थान मिले, लेकिन ये उम्मीद करने से नहीं मिलता। ये भगवान की कृपा है कि मुझे आज ये स्थान मिला है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। और जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपने अपने स्तर की पूरी मेहनत की है, तो मुझे ये मिला है, तो इसमें मेरे भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मेरे में ऐसी कोई खूबी है। जी, लेकिन शुभ्रा, अब जबकि आपने सिविल सर्विसेज को टॉप किया है तो हम ये मान सकते हैं कि इस देश का जो टैलेंट बैंक है उसमें आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है और आप देश के लिए अब आप बहुत कहना चाहिए कि बहुत कीमती हो जाएंगी इसके बाद। क्या करना चाहेंगी, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, क्या करना चाहेंगी अपने स्तर पर, क्या कर पाएंगी आप देश के लिए? जो भी मेरी संवैधानिक जिम्मेदारियां होंगी उन्हें पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निभाने का मेरा निश्चय है। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं जो भी काम करूं उससे आम आदमी को फ़ायदा हो और उनके जीवन का सुधार हो। जी, हम वरिंदर से भी पूछ रहे थे कि जो सिविल सर्विसेज में जो सक्सेस का जो फॉर्मूला है उसके लिए देश भर में कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं और हज़ारों नहीं लाखों लोग उस फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों को ही वो फॉर्मूला मिल पाता है। आप कुछ कहना चाहेंगी? शुभ्रा, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, शुभ्रा, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, आप उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगी?
देखिए, कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं होता और कोई इजी रास्ता भी नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। और मेरे पास ऐसी कोई खास बात नहीं है बताने के लिए जिसको सुन के स्टूडेंट्स को लगे कि अरे इन्होंने कुछ स्पेशल किया था। मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। बाकी आगे सफलता और असफलता बहुत ही द्वितीय स्थान रखती हैं। आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। आगे ज़िंदगी में अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो वही सबसे बड़ी सफलता है। जी, वरिंदर, हम जैसे अब बात कर रहे थे, आपकी 4th रैंक है, शुभ्रा की 1st रैंक है। आपको आपकी मनपसंद पोस्टिंग, मनपसंद विभाग मिल सकता है अगर आप कुछ अपना ऑप्शंस रखें। क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके? सर, ये ऑप्शंस पहले ही हमने मेंस के एग्ज़ाम के समय दे चुके हैं। सबसे पहली ऑप्शन मैंने आईएएस रखी है। जी, आईएएस में कुछ खास आप करना चाहेंगे? कोई खास, हालांकि आपको जब कार्डर मिलेगा तो आपको वहीं पर सर्व करना पड़ेगा, लेकिन कुछ खास आपने सोचा हो कि कोई खास काम आप, या कोई खास पोस्टिंग? सर, इसमें पहली बात तो यह है कि संविधान के दायरे में रह के जो भी सेवाएं होंगी वो तो मैंने करनी ही है, परंतु मेरा जो इनिशियल एजुकेशन है 10वीं तक की, वो सारी की सारी ग्रामीण इलाकों से है। तो ग्रामीण इलाकों की जो समस्याएं हैं उनको पास रह के मैंने महसूस किया है, देखा है, और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी सर्विस में ये गहने की तरह मेरे काम आएगा और मैं ग्रामीण इलाकों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहूँगा। जी, शुभ्रा, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था और मुझे ये पता चला कि आप आईटी सेक्टर में थी, अच्छी खासी जॉब आप कर रही थी आईटी में। आईआईटी रुड़की से आप पढ़ी हैं। आईटी से अच्छी भली नौकरी छोड़कर आपने ये रिस्क उठाया और सिविल सर्विसेज की तरफ आई। कोई खास कारण? क्योंकि आईटी सेक्टर में तनख्वाहें भी अच्छी हैं, पैसा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जी जी, लेकिन वहाँ वो खुशी नहीं है जो देश की सेवा करके मुझे मिलेगी। और देश को अभी आगे बहुत बढ़ना है, बहुत समस्याएं हैं हमारे देश के सामने। और मुझे लगा कि मुझे इस प्रोसेस का पार्ट बनना होगा और मुझे अपने देश को सर्व करना होगा, तभी वो असली आनंद मिलेगा। तो उसी आनंद के लिए, उसी काम को करने के लिए हमने सिविल सर्विस की तैयारी का प्रण किया। जी, शुभ्रा, एक बात और भी है, आजकल महिलाओं का ज़माना है और हमारे देश में जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, देखिए हमारे देश ने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पैदा की हैं, हमारे देश ने एस्ट्रोनॉट्स पैदा किए, हमारे देश में आप देखते हैं अभी यहाँ तक कि मैं बात करूँ कि एंटरटेनमेंट सीरियल्स में, टेलीविज़न में भी हम देख रहे हैं कि लगातार बेटियों को बढ़ावा मिल रहा है। जो बेटियाँ हैं वो सुपरस्टार बनी हुई हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ऐसे मॉडल्स मिलें, ऐसे लोग मिलें जिनका उनको अनुकरण कर सकें। और आज की तारीख में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और मुझे खुशी है कि इस एग्ज़ाम में प्रथम जो तीन लड़कियां हैं वो बाकी लड़कियों के लिए रोल मॉडल का काम करेंगी, उनको वो प्रोत्साहन देंगी, उनको वो एहसास दिलाएंगी कि वो भी कुछ कर सकती हैं। उसके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी उत्साह आएगा। जी, आप दोनों को मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। आप दोनों बोलते बहुत अच्छा है, मतलब जो आप इजहार करते हैं अपनी भावनाओं का, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, काफ़ी सशक्त है वो। और मुझे लगता है कि जब आपका इंटरव्यू हुआ होगा तो वो एक काफ़ी एक प्लस पॉइंट रहा होगा आप दोनों का। अभी तो हमें पता नहीं, अभी मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा वो कितना हमारे लिए कारगर साबित हुआ। लेकिन ज़रूरी है बोल पाना, क्योंकि आम आदमी से बात जो करनी है। जी, शुभ्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे देश को आप जैसे लोगों की और ज़्यादा ज़रूरत है, आम लोगों को, जनता को आप जैसे अफसरों की ज़रूरत है। और वरिंदर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद सर। वरिंदर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया, आप कुछ कहना चाहते थे? आप किसी को धन्यवाद देना चाहते थे आपको जो सफलता मिली है उसके लिए? बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है कि स्टेट सर्विस में आने के बाद मैंने ये विचार छोड़ दिया था, परंतु एक मेरे मित्र जो वहाँ पे मुझे मिले, अजयवीर सिंह सराव जी, उन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे कहा कि जिस तरह की एक्सप्रेशन है उससे ये लगता है कि तुम ये एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हो। तो वो मेरे लिए कांस्टेंट इंस्पिरेशन का सोर्स रहे। उनके लिए धन्यवाद कहना चाहूँ। जी वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और शुभ्रा का भी शुक्रिया। और आप देखिए, वरिंदर चाहते थे सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्स ऐसा आता है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और वरिंदर ने हमसे ब्रेक के दौरान जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो अपने एक दोस्त को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ही वरिंदर को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी।
और यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे प्रेसिडेंट ओबामा की डेट पर, छोटे से ब्रेक के बाद।